1857 की क्रांति, खून से लिखी आज़ादी की गाथा। क्या आप जानते हैं, 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानी जाती है। यह सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि देश भर में आज़ादी के लिए उमड़े गुस्से और जुनून की पहली लहर थी। यह कहानी है रामनिवास, माधव और रुखसार की, जो इस संग्राम के गुमनाम नायक थे। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, लेकिन इसकी आग दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध और पूरे देश में फैल गई। 29 मार्च 1857, चिंगारी का जलना। यह सब मंगल पांडे की घटना से शुरू हुआ। बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे, एक सिपाही, ने नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने पर विद्रोह किया। 29 मार्च को उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग पर हमला किया और गोली मारकर हत्या कर दी। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने फौरन मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। यह पहली चिंगारी थी। इस घटना की खबर कानपुर के पास रामनिवास तक पहुंची। वह एक किसान था, लेकिन अंग्रेजों की भारी कर वसूली और अन्याय से पहले ही तंग आ चुका था। मंगल पांडे की कहानी ने उसके भीतर विद्रोह की भावना जगा दी। उसने गांव वालों से कहा, अगर अब हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की आवाज ने अन्याय के खिलाफ पहली चिंगारी सुलगाई। 10 मई को मेरठ से उठी यह क्रांति विद्रोहियों के साहस और दर्द की कहानी बनकर फैल गई। इसके बाद भारत अंग्रेजों के सामने एकजुट खड़ा हो गया। 10 मई 1857, मेरठ से विद्रोह की लहर। 10 मई 1857 का दिन था। मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल स्मिथ के खिलाफ खुलकर बगावत की। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों को मारा, जेलें तोड़ी और दिल्ली की ओर कूच किया। रामनिवास और माधव, जो एक साधारण सिपाही था, मेरठ की इस घटना से प्रेरित होकर अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो नाममात्र के मुगल बादशाह थे, को विद्रोह का प्रतीक बना दिया गया। दिल्ली को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन ने दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनाई। रुखसार, झांसी की एक युवा महिला, इस खबर से प्रभावित होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ने का फैसला करती है। जून 1857, कानपुर और झांसी की बगावत। कानपुर, जून 1857, कानपुर में नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब ने रामनिवास जैसे ग्रामीणों को अपनी सेना में शामिल किया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यूग व्हीलर की सेना को हराकर कानपुर पर कब्जा कर लिया। माधव भी इस विद्रोह का हिस्सा बन चुका था, लेकिन जल्द ही अंग्रेज अधिकारियों जनरल हैवलॉक और कर्नल जेम्स नील ने कानपुर पर हमला कर दिया और विद्रोह को दबा दिया। जून से नवंबर 1857, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष। झांसी, जून 1857, अंग्रेज अधिकारी ह्यूग रोज ने झांसी पर हमला किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अपनी रियासत को बचाने के लिए हथियार उठाए। रुखसार ने अपनी तलवारबाजी की कला से रानी की सेना में जगह बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ने जून के अंत तक झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा होने नहीं दिया। अंत में ह्यूग रोज ने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर कूच किया। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। रुखसार ने जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। जून 1857 में कानपुर और झांसी में विद्रोह चरम पर पहुंचा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहेब ने क्रांति को नेतृत्व दिया। जुलाई से अवध और लखनऊ में भी संघर्ष भड़क गया, जिसमें रामनिवास और माधव जैसे आम नागरिक भागीदार बने।
जून 1857 कानपुर और झांसी की बगावत। कानपुर, जून 1857। कानपुर में नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब ने रामनिवास जैसे ग्रामीणों को अपनी सेना में शामिल किया। उन्होंने कानपुर के ब्रिटिश ठिकानों पर कब्जा कर लिया। माधव भी इस विद्रोह का हिस्सा बन चुका था। जुलाई 1857 अवध और लखनऊ की क्रांति। जुलाई 1857 लखनऊ में बेगम हजरत महल का विद्रोह। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी और अंग्रेजों द्वारा उनके पति को निर्वासित करने के बाद उन्होंने लखनऊ और अवध को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। उन्होंने अवध को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए स्थानीय किसानों और सैनिकों को संगठित किया। रामनिवास और माधव लखनऊ के पास इस विद्रोह में शामिल हुए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने अवध पर हमला किया और विद्रोह को कुचल दिया। नवंबर 1857 दिल्ली और झांसी का पतन। अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। माधव ने दिल्ली की रक्षा में अपनी जान दी। नवंबर 1857 में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया। ह्यू ग्रोज ने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की ओर कूच किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। रुखसार ने रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों की ताकत बहुत बड़ी थी। नवंबर 1857 में दिल्ली और झांसी अंग्रेजों के हाथ गिर गईं। मगर क्रांतिकारी टूटे नहीं। उन्होंने 1858 तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। रुखसार जैसी अनगिनत युवतियां युद्ध का हिस्सा बनी और बलिदानों की अनगिनत कहानियां इतिहास में दब गईं। मार्च 1858 क्रांति का दमन। 1858 तक अधिकांश विद्रोह कुचल दिए गए। ह्यू ग्रोज, जॉन निकोलसन और जनरल हैवलॉक जैसे अधिकारियों ने क्रांति को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाई। रामनिवास कानपुर में मारा गया, रुखसार झांसी के पास पकड़ी गई और माधव दिल्ली में शहीद हो गया। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर छावनी को लूट लिया और ब्रिटिश अधिकारियों के बंगलों पर हमला कर दिया। मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या के बाद बाकी अंग्रेज नसीराबाद छोड़कर चले गए। 1857 की यह कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है। गुमनाम नायकों के बलिदान ने हमें विषमताओं से लड़ना सिखाया। क्या आप इनके संघर्ष को दूसरों तक पहुंचाने और इन्हें सम्मान देने के लिए इस कहानी को शेयर करेंगे? आइए, इन्हें भूलें नहीं। इस तरह की रोचक कहानियों के माध्यम से संपूर्ण इतिहास को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।